सबसे पहले बात रेस्क्यू ऑपरेशन की तो उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा को 72 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, मगर अभी भी रेस्क्यू टीमों को कोई ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई है। एक तरफ तपोवन में स्थिति एनटीपीएस की सुरंगों में फंसे लोगों की तलाश अभी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ रेणी गांव के पास भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन दोनों ही जगह पर 2 पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोग लापता हैं। खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन उसमें अब दिक्कत ये आ रही है कि टनल में बड़े बड़े बोल्डर्स मिल रहे हैं, तो उनको हटाने में दिक्कत आ रही है। तो इसमें एनटीपीसी के इंजीनियर्स वगैरह लगे हुए हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। सब मिले हैं, उसके लिए प्रक्रिया पुलिस में निर्धारित है। फोटोग्राफी उनकी हो रही है, डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं, और अगर कोई सामान मिलता है तो उसको प्रिजर्व करके रखा जा रहा है, जैसे पर्स हैं, कपड़े हैं, ताकि बाद में शिनाख्त उनके हो सके। सर अभी टनल में कितने अंदर तक हम लोग पहुंच चुके हैं और क्या अंदर? हम लोग 180 मीटर के आसपास पहुंच चुके हैं। सर दलदल खत्म हो गया, हार्ड रॉक दलदल करीब करीब ख़त्म हो गया, अब हार्ड रॉक मिल रहे हैं। इसमें से कुछ दिक्कतें आ रही है हार्ड रॉक? इसमें दिक्कतें हैं। हार्ड रॉक को अगर ब्लास्टिंग करते हैं तो टनल को खतरा है, इसलिए उसमें बहुत एहतियातन जो है काम किया जा रहा है। कब तक सर आशंका है कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो? ये कुछ कहना मुश्किल है अभी। हैदराबाद से CSIR की टीम थी, उसने एरियल सर्वे करके ताकि हम टनल में अंदर क्या है उसका कुछ न कुछ उसका हम पता लगा सकेंगे, तो किंतु उन्होंने अभी तक रिपोर्ट दी नहीं। सर्वे तो करके चले गए, वो रिपोर्ट नहीं दी है। जो हमारी मेन टनल है उसमें अभी थोड़ा बोल्डर्स भी आना मिलना शुरू हुए हैं, पहले तो सारा मलबा था। तो उम्मीद है कि बोल्डर्स तो शुरू में जाते हैं तो हो सकता है कि खुलने की उम्मीद बने, किंतु दूसरी ओर साइंटिस्ट लोग जो नीचे की टनल है उस वहाँ तक भी ड्रिलिंग करके देखना चाह रहे हैं। 2 टनल्स हैं, एक बड़ी टनल है जिसका डायमीटर 25 से 30 फुट है, दूसरी छोटी टनल है जो 9-10 फुट का डायमीटर। तो सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए चल रहा है महाअभियान। जिस सुरंग में रेस्क्यू चल रहा है वहां एबीपी गंगा के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी पल पल का अपडेट दे रहे हैं। अजीत सिंह राठी की एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखिए। कहानी आज बुधवार को भी समाप्त नहीं हुई, रहस्य अभी बरकरार है और इस टनल में अभी कितने प्राणी हैं, कितने प्राणियों की जान जोखिम में है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मशीनें लगी हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन लगा है, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी सभी लगे हैं, सभी जुटे हैं, लेकिन किसी को अभी ये निश्चितता नहीं है, ये निश्चित करने की संख्या किसी के पास नहीं कि अंदर अभी कितने लोग फंसे हुए हैं, वो जीवित हैं या मृत है, कोई हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। और ये कहानी कब ख़त्म होगी और कब नहीं होगी इसका अंदाज़ा भी लगाना अभी मुश्किल हो गया है। ये टनल अपने आप में एक रहस्य बन गई है। कोई कहता है 150 फीट इसकी सफाई हो गई है, कोई कहता है 200 फीट हो गई है, 200 मीटर हो गई है, 150 मीटर हो गई है, कोई कहता है 2 किलोमीटर लंबी है, कोई 3 किलोमीटर बताता है, किसी को कहीं सही जानकारी भी नहीं है। इतनी सारी सूचनाएं इधर से उधर दौड़ रही हैं कि असली चीज़ किसी के सामने नहीं आ रही है। ये जो रहस्य है टनल का, ये कब खुलेगा और ये इतवार को शुरू हुई कहानी कब ख़त्म होगी, इसका अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन बदस्तूर एक ये प्रयास जारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके, ये राहत कार्य बहुत सही तरीके से, बहुत दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया जा सके। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ टनल से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। तो महाअभियान जारी है। वहीं जोशीमठ में आई आपदा की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। विष्णु प्रयाग में बने भगवान विष्णु के मंदिर के अंदर बड़ी मात्रा में मलबा भर गया है, साथ ही मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है। पीठ में 2-3 पत्थर लग गया है मेरा, और मेरा यहाँ से लेकर के पंडित जी भागे ऊपर को। नुकसान तो बहुत सामान हो गया, सारा नीचा को जितना था सारा नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं बचा नीचा। कोशिश करता हूँ, थोड़ा जोखिम है तो ये हिल रहा है।
जोशीमठ में आई आपदा के निशान अब जहां तहां बिखरे हुए हैं। इस आपदा में भगवान का घर भी नहीं बच पाया। एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह तमाम चुनौतियों से लोहा लेते हुए विष्णु प्रयाग पहुंचे। आपदा ने ऐसी तबाही मचाई कि इस जगह पर बने मंदिर के अंदर देखिए कैसे मलबा भर गया। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस समय भगवान विष्णु नारायण के मंदिर में हूँ और वो परिसर है, और यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जब मलबा गर्भगृह तक चला गया है। ये भगवान विष्णु नारायण का मंदिर है और इस मंदिर में ये घंटी देखिए, इस पर भी निशान है कीचड़ के। आप यहाँ नीचे आइए, ये गर्भगृह है। इस गर्भगृह में अंदर तक जहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति रखी है वहाँ तक पूरा कीचड़ चला गया है। ये कीचड़ इस बात की गवाही दे रहा है कि जो आपदा आई थी वो सामान्य आपदा नहीं थी। भले ही यहाँ जान की हानि ना हुई हो, लेकिन भगवान के गर्भगृह तक किसी प्राकृतिक आपदा का एक आक्रमण करना ये इस बात का संदेश देता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। नदी में बहकर आया मलबा मंदिर तक पहुंच गया है। ये मंदिर नदी से सैकड़ों फीट ऊपर है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मलबा कितनी बड़ी मात्रा में था। ये स्ट्रक्चर कभी भी नदी में गिर सकता है, इतना ही लटक गया है। आप इसकी हाइट देखिए और नदी की गहराई देखिए। नदी किस तरह से ऊपर आई, वो एवलांच जब आया उसका कितना वेग था, वो ऊपर तक आ गया। मंदिर के पास बने ध्यान केंद्र की हालत भी देखिए, इसे सैलाब ने तहस नहस कर दिया है। ये ध्यान योग केंद्र था विष्णु प्रयाग का। आप ये देखिए, इसकी दीवारें टूट गई हैं, इसके नीचे मलबा है और यहाँ हम ये इसके शीशे ऊपर तक आप देख सकते हैं किस तरह से चटक गए हैं और शीशे चटके, और इसका स्ट्रक्चर पूरा टूट गया और ये एक तरह से धौली गंगा की तरफ लटक गया है। सैलाब को अपनी आंखों से देख चुके मंदिर के पुजारी, यहाँ रहने वाले लोग सब सहमे हुए हैं। सफाई में लग रहे थे तो यहाँ पंडित जी बैठा था, वो हमको देख लिए, वो जो उदार तूफान आ रहा है बहुत तेज में, तो मैं भी देखा तेज में आ। जब तक मैं भागा इतना तूफान था, इतना अंधेरा हो गया था, जब तक यहाँ आए तब तक मेरा 2-3 पत्थर लग गया। सुबह के समय मंदिर में लोग साफ सफाई का काम कर रहे थे कि तब कुदरत ने कहर ऐसा बरपाया कि बड़ी तबाही ले आया। हम दोनों आदमी पूजा करके, पुजारी जी यहाँ थे, मैं वहाँ थोड़ा साफ करने चले गए थे। जो सफाई कर देते हैं उसके बाद बैठेंगे अपना आराम से। तो सफाई करने ही में जब तक आ गए, वो बहुत भयंकर था। यानी झूला से 5 फीट ऊपर चल रहा था। मंदिर परिसर से लेकर गर्भगृह तक मलबा पहुंच गया, जिससे आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। विष्णु प्रयाग में जहाँ जो विष्णु धाम है वहाँ पर केदार भगवान का भी एक ये छोटा मंदिर यहाँ इस बात का प्रतीक है कि भगवान केदार जो है यहाँ भी विराजमान है। वैसे तो वो सर्वव्यापी है, सभी जगह विराजमान है, भगवान विष्णु भी सभी जगह विराजमान है, लेकिन इनके गर्भगृह को आप थोड़ा ठीक से देखिए। कीचड़ अंदर तक चला गया। केदारनाथ मंदिर में भी कीचड़ अंदर चला गया था गर्भगृह में, और यहाँ भी भगवान केदार की मूर्ति तक ये कीचड़ जा पहुँचा। अब ये इधर, अब मैं इधर आपको दिखाता हूँ, ये कीचड़ देखिए। विष्णु प्रयाग में स्थित इस मंदिर की नदी से काफी ऊंचाई है। ऐसे में ये तबाही कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। ये एक संगम है, ये विष्णु प्रयाग है। वो उधर से धौली नदी आई और इधर से अलकनंदा, ये दोनों नदियां यहाँ मिल गई, और दोनों के मिलने के बाद ये यहाँ से जहाँ दोनों संगम हो रहा है, यहाँ से एक अलकनंदा ही रह गई और धौली गंगा का अस्तित्व यहाँ पर समाप्त हो गया है। तो मैं ये तबाही के निशान यहाँ इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब भगवान के मंदिर के भीतर तक मलबा जा सकता है, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा हुआ है कि जैसे आपदा ने अतिक्रमण नहीं, आक्रमण किया। सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ विष्णु प्रयाग से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। तो वहीं रैणी गांव के पास बना पुल आपदा के दौरान बह गया था, जिसकी वजह से अब वैली ब्रिज बनाने की तैयारी की जा रही है, मगर इस जगह पर वैली ब्रिज बनाने का कोई आसान काम नहीं है। मलबा इस कदर फैला हुआ है जिसे हटाने में काफी परेशानी हो रही है। तो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। पावर प्रोजेक्ट था तो यहीं से वास आउट हुआ है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ एक वैली ब्रिज बनाने की तैयारी चल रही है, और ये जो नीचे मिट्टी में मलबे में दबी हुई केबल आप देख रहे होंगे, ये उसी
पावर प्रोजेक्ट की हैं जो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है। तो चूँकि यहाँ का आवागमन जो चाइना बॉर्डर की तरफ जितना भी हमारा हिस्सा है चमोली ज़िले का, तो वहाँ से संपर्क पिछले 4 दिन से कटा हुआ है, कोई आवाजाही नहीं है। सामने जितने भी गांव हैं किसी की आवाजाही नहीं। तो एक उधर सामने वहाँ एक अप्रोच रोड बनाकर यहाँ से एक वैली ब्रिज बनाने की एक कसरत हो रही है, ताकि वो अप्रोच रोड वहाँ तक आ जाए और कम से कम चौड़ाई जहाँ होगी वहाँ पर एक वैली ब्रिज एक खड़ा कर लिया जाएगा, और जो पक्का कंस्ट्रक्शन होगा उसको बाद में। ये आप देख सकते हैं उधर की युद्ध स्तर पर उसी के लिए काम चल रहा है, पूरे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और यहाँ पर ये पत्थर और ये लोहा, ये जितनी जेसीबी मशीन जितनी भी यहाँ लगी हुई हैं, ये सब ये केवल एक इस चीज़ के लिए लगी हुई है कि एक तो वहाँ कोने में राहत बचाव कार्य चल रहा है कि वहाँ कोई डेड बॉडी या किसी तरह की कोई वो चीज़ तो नहीं है, और दूसरा उससे पहले ये जो BRO की जो कंपनीज लगी हैं तो वो ये एक वैली ब्रिज बनाने के लिए एक अप्रोच बनाने की एक कोशिश हो रही है, और मुझे लगता है कि ये वैली ब्रिज जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। तो अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रैनी गांव से ABP गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। तो तपोवन में बन रहा NTPC का पावर प्रोजेक्ट इस आपदा के दौरान तबाह हो गया। वहां पर काम कर रहे मजदूरों को जान बचाने तक का मौका नहीं मिल पाया। जिस समय सैलाब आया उस समय एक नया वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ मजदूर डैम के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर खड़े नजर आ रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। हालांकि जानकार कह रहे हैं कि यह आपदा केदारनाथ से भी ज्यादा भीषण हो सकती थी। गनीमत रही कि सैलाब की राहत में कोई गांव नहीं था। तो तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कितना भीषण था यह हादसा। जान बचाकर भागते दिखे मजदूर, तो अचानक सैलाब उमड़कर आया और अपने साथ कईयों को बहाकर ले गया। वीडियो में मजदूर बहते हुए नजर आए। तो अपने साथ कईयों को बहाकर ले गया ये सैलाब। तस्वीरों को देखिए, ये नया वीडियो सामने आया है जिसमें इस हादसे में किस तरह से लोग बह गए उसकी तस्वीरें साफ नजर आई। तो इस आपदा में 2 बड़े पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए। इन प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले कितने ही मजदूर अब भी लापता हैं। जो मजदूर काम के सिलसिले में इन पावर प्रोजेक्ट पर गए थे वो अब परेशान नजर आ रहे हैं। मजदूरों के सामने अब घर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं है, मगर उन्हें दुख इस बात का है कि उनके साथी उनसे बिछड़ गए। अरे तो ये बोल दी ना, नहीं कुछ और बुला लो। लेकिन सर मेरी बात सुनो, ये जब बह चुका था, ये लोग 4 दिन से यहाँ पे हैं। न जाने रात कैसे ठंड में परेशान है, कैसे परेशान है। इनको खाने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। कब चले जाएगा हमारे यहाँ? जब बाजार बैरिंग सामान होता है उनको हम घर लेते थे, ऊपर लेके थे कई आदमियों को, कई लेके ऊपर ले गए। लेकिन लेकिन क्या है, कल की बात है कि एक प्रधान जी पैन से जहाँ से एडवांस वो प्रधान जी हेलीकॉप्टर में जाना चाहते हैं। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा का मुद्दा आज राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने राज्यसभा में उठाया। अनिल बलूनी ने कहा कि ग्लेशियर टूटने और नदियों पर स्टडी होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आपदा पर फौरन संज्ञान लिया और हर संभव मदद पहुंचाई। कब से जो है यहाँ पे फंसे हैं? अब तो पहले काम तो बहुत काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, 2-2.5 महीने से, मगर फंसे हुए तो अब 1-2 दिन 3-4 दिन से ही। तो खाने का फिर कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गांव वाले देखभाल कर रहे हैं, सरकार कर रही है, कैसे हो रहा है? हाँ, सब देखभाल हो रही है, ऊपर है ना खाने का प्रबंध। तो आप टावर लगाने के लिए यहाँ पे? जी। तो कब से जो है यहाँ पे फंसे हैं? अब तो पहले काम तो बहुत काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, 2-2.5 महीने से, मगर फंसे हुए तो अब 1-2 दिन 3-4 दिन से ही। तो खाने का फिर कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गांव वाले देखभाल कर रहे हैं, सरकार कर रही है, कैसे हो रहा है? हाँ, सब देखभाल हो रही है, ऊपर है ना खाने का प्रबंध। तो आप टावर लगाने के लिए यहाँ पे? जी। तो कब से जो है यहाँ पे फंसे हैं? अब तो पहले काम तो बहुत काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, 2-2.5 महीने से, मगर फंसे हुए तो अब 1-2 दिन 3-4 दिन से ही।
तो खाने का फिर कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गांव वाले देखभाल कर रहे हैं, सरकार कर रही है, कैसे हो रहा हाँ है? सब देखभाल हो रही है, ऊपर है ना खाने का प्रबंध। तो आप टावर लगाने के लिए यहाँ पे? जी तो उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा का मुद्दा आज राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने राज्यसभा में भी उठाया। अनिल बलूनी ने कहा कि ग्लेशियर टूटने और नदियों पर स्टडी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आपदा पर फौरन संज्ञान लिया और हर संभव मदद पहुंचाई। 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली जिले में केदारनाथ त्रासदी की तरह की भयावह आपदा आई है, जिसके लिए राहत कार्य अभी भी जारी है। अनेक लोग लापता हैं, अनेक लोग हताहत भी हुए हैं। स्थानीय पावर प्रोजेक्टों को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों के खेत, संपर्क मार्ग, पुल और सामुदायिक स्थलों का नामो निशान मिट गया है। पूरा उत्तराखंड आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी है कि उन्होंने तत्काल घटना का संज्ञान लिया और समूचे आपदा प्रबंधन तंत्र को सक्रिय किया। उत्तराखंड के लोग मान्यवर कभी भूल नहीं सकते हैं। महोदय, हाल के वर्षों में उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने, बादल फटने और भारी भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उत्तराखंड भूकंप संभावित क्षेत्र भी है। महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और विशेषकर पृथ्वी विज्ञान विभाग से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपदा की इन परिस्थितियों पर विस्तृत अध्ययन किया जाए, ताकि हिमालय और ग्लेशियरों के और नदियों के स्वभाव पर अध्ययन किया जा सके और राज्य के लिए एक आपदा तंत्र विकसित किया जा सके। इससे उत्तराखंड ही नहीं, देश और इतनी बड़ी आपदा आ गई, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि इसके पीछे असल वजह क्या रही। इस पर माउंटेनियरिंग के जानकार मोहन बिष्ट से बात की हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी। एक लगातार बहस चल रही है कि ये ग्लेशियर टूटा है या कोई पहाड़ का कोई बड़ा हिस्सा दरक गया है, वो चटक गया है, वो हो गया है। तो साइंटिफिक रीजन जानने के लिए मेरे साथ जो है ब्रजमोहन बिष्ट जी हैं। उन्होंने 2013 की आपदा में भी काम किया। अभी भी यहाँ पर वो आए, उन्होंने देखा क्या हाल है। तो उनसे थोड़ा एक वैज्ञानिक कारण जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका अनुमान है जो सच के करीब है। तो बिष्ट जी, स्वागत है आपका। तो ये बताइए कि चूँकि 4 दिन आज हो गए हैं इस आपदा को, रविवार से अब तक, तो ये एक भ्रम कह सकते हैं आम पब्लिक में। जानकार लोग तो जानते होंगे क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप थोड़ा अपने दृष्टिकोण से बताइए, चूँकि आप माउंटेनियरिंग भी रह चुके हैं, निम में इंस्ट्रक्टर रहे हैं, 5 पीक आपने क्लाइंब की हैं, तो आप ग्लेशियर को बहुत नज़दीक से देखा, क्या चीज़ है ये? एक्चुअली क्या है कि अभी जो ऊपर जो ग्लेशियर होगा, हाल जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर मेरा अनुमान ये है कि जो कोई ग्लेशियर का जो लूज ग्लेशियर रहा होगा, हैंगिंग ग्लेशियर कुछ इस तरह का रहा होगा। तो 2 दिन पहले इस फ्लड के आने से 2 दिन पहले आपको मालूम होगा कि स्नोफॉल भी काफ़ी हुआ है। तो हो सकता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा वेट अगर ऊपर से आ गया होगा, वो लूज़ रहा होगा, तो किसी सर्टेन हाइट से अगर वो नीचे गिरा होगा तो पूरा क्रश हुआ है। और हो सकता है कि नीचे रिवर स्ट्रीम रही हो, वो रिवर स्ट्रीम उसने ब्लॉक की हो और उसके बाद वो अचानक टूटा हो, या छोटी सी कोई पौंड नीचे बनी हो और अचानक वो टूटा और फ्लड के रूप में नीचे आ गया। गनीमत की बात ये थी कि ये सर्दियों का मौसम था, बरसात नहीं थी, अन्यथा इसका नुकसान तो ऋषिकेश हरिद्वार तक भी हो सकता था। आपको क्या लग रहा है, मतलब ये ग्लेशियर ही हम इसको कहें? ग्लेशियर ही होगा, क्योंकि स्नो अगर एवलांच होता है, स्नो का एवलांच अगर होता है तो वो मेल्ट इतना जल्दी हो ही नहीं सकता है, किसी भी कारण से कैसे भी वो मेल्ट नहीं हो सकता है। इसमें 100% था कि स्नो और आइस जो है दोनों ब्रेक होके नीचे आई हैं और पौंड नीचे जरूर बना होगा। अगर फिजिकली अगर रेकी करने जाएं तो ये 100% ऐसा मिलेगा। अच्छा, इसकी क्या वजह क्या होती है ऐसी घटनाओं की? कुछ वो कभी कभी क्या होता है कि नीचे जैसे कोई कंपन होता है हैवी नीचे, तो जो लूज ग्लेशियर होते हैं तो इस तरह के एवलांच आते रहते हैं। ये हाई माउंटेन में एक फिनोमेना है, वो स्नो या